छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है और विष्णुदेव साय जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जहां शपथ ग्रहण करेंगे। मंत्रिमंडल में कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पहले बार जहां 2 डेप्यूटी सीएम नियुक्त किए जा रहे हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में एक ही डेप्यूटी सीएम रहे थे, लेकिन इस बार ऐसी सरकार है जहां 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा रहे हैं। साइंस कॉलेज मैदान में जहां शपथ ग्रहण का समारोह है और दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है, लेकिन अभी क्या कुछ तैयारियां वो भी आपको बताएंगे। बीजेपी दिग्गजों समेत कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। तो विष्णुदेव साय जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना विष्णुदेव साय को, साथ ही कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। इसके अलावा 2 डेप्यूटी सीएम पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर बनाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में चौथे मुख्यमंत्री होंगे, जहां विष्णुदेव साय और चौथे मुख्यमंत्री के रूप में अब शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जल्दी आपको वहां लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले जहां मंदिर गए, पूजा पाठ की, आज एक नए दिन की शुरुआत है विष्णुदेव साय के लिए भी। आगामी 5 सालों का रोड मैप भी तैयार है। जहां घोषणा पत्र में देखा हमने, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र दिया। रोड मैप क्या कुछ बनाया हुआ है, क्या कुछ काम करना है, उसको लेकर पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। तो विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह है और इसको लेकर जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी उत्साहित है, जनता को भी इंतजार है कैसा होगा भाजपा का नया शासनकाल। चुनकर बीजेपी को सत्ता में बैठाया है अच्छे बहुमत के साथ, और अब इसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है विष्णुदेव साय की। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कई सारे लक्ष्य, कई सारे वादे और दावे हैं जिनको पूरा करना है, और प्राथमिकता में क्या होगा वो भी आपको बताएंगे कि विष्णुदेव साय के लिए प्राथमिकता में क्या कुछ है। धान और किसान, जहां छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार रही है उसकी प्राथमिकता रही है, लेकिन विष्णुदेव साय के लिए बहुत सारे काम हैं, क्योंकि कई सारी योजनाएं और कई सारे दावों के दम पर बीजेपी सत्ता में आई है। घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए, उसके दम पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई है और ये अप्रत्याशित जीत कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी की ये जीत ना हमारे लिए अप्रत्याशित जीत है, और इसी से समझिए आप कि बीजेपी को इस बार विष्णुदेव साय के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा इस शासनकाल में जिससे एक नया आयाम रचा जा सके, और उसकी शुरुआत आज से होगी। पहला दिन जब शपथ ग्रहण समारोह है विष्णुदेव साय का। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जहां रायपुर पहुंच चुके हैं। रामदास अठावले का बयान, छत्तीसगढ़ की जनता का बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं, अब आदिवासी वर्ग, दलित समाज के साथ सभी वर्गों का विकास होगा। तो मोदी मंत्रिमंडल में जहां रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं और रायपुर पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, और रामदास अठावले का बड़ा बयान कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने, अब आदिवासी वर्ग और दलित समाज के साथ सभी वर्गों का विकास होगा। तो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया है, रायपुर शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बयान दे रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि दलित समाज, आदिवासी समाज के साथ छत्तीसगढ़ में हर वर्ग का विकास होना है और पूर्णतः उसे निभाएंगे, अपना काम भी करेंगे विष्णुदेव साय। तो एक बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ विष्णुदेव साय आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में जहां विष्णुदेव साय के ऊपर भरोसा जताया, कई सारे नाम चल रहे थे प्रबल दावेदारों में, लेकिन उनमें से एक नाम को चुना गया, विष्णुदेव साय, जिन कंधों पर अब जिम्मेदारी है मोदी के सपनों को पूरा करने की, क्योंकि कहा था कि छत्तीसगढ़ को बहुत प्राथमिकता देंगे, नरेंद्र मोदी कहते आए अपने बयानों में, और अब छत्तीसगढ़ को उसी प्राथमिकता के साथ जहां अलग पहचान भी देनी है, क्योंकि शासनकाल पहले 15 साल बीजेपी का रह चुका है, फिर 5 साल कांग्रेस का आया। कांग्रेस ने भी लगातार कहा कि हमने बहुत काम किए हैं, हर वर्ग के लिए काम किया, युवा हो, किसान हो, सबके लिए किया, अब बीजेपी को भी करके दिखाना है। तो घोषणा पत्र को लागू करना जहां प्राथमिकता होगी इस वक्त विष्णुदेव साय के लिए। तो रामदास अठावले सहित कई बड़े केंद्रीय मंत्री जहां शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं, और
प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित दूसरे बड़े नेता भी रायपुर पहुंचेंगे। लगातार देखा गया प्रचार प्रसार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आते रहे और अमित शाह ने तो एक अलग ही जिम्मेदारी संभाल रखी थी। बीते 6 महीने से लगातार बीजेपी प्रवास, बीजेपी का जो केंद्रीय कार्यालय हो या फिर प्रदेश का कार्यालय हो, उसमें लगातार संपर्क बनाए रखे थे। और कैसे कहा जाता है कि महीने में 2 से 3 बार अमित शाह की कोशिश रहती थी कि छत्तीसगढ़ का दौरा कर सके। कार्यकर्ता इधर आए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ और हमारे जो इकाई जो है बहुत अच्छा काम करेगी। आदिवासी समाज को बहुत बड़ा मौका मिला है और पूरे समाज को, चाहे वो दलित समाज को, ओबीसी समाज को, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी लोगों के लिए हमारे जी काम करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो रामदास अठावले का आपने सुना, जहां एक तरफ विश्वास जता रहे हैं विष्णुदेव साय के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व ने भी विश्वास जताया है और कह रहे हैं कि हर वर्ग को साधेंगे। आगे देखिए आप, जहां रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। राजीव भवन में यह बैठक आयोजित की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। अजय माकन, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। वहीं टीएस सिंहदेव भी बैठक में मौजूद हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में शामिल है। अजय माकन हो, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी बैठक, और चुनाव के बाद, मतगणना के बाद यह पहली बार है जब सभी कांग्रेस नेता एक साथ प्रदेश कांग्रेस में मौजूद हैं। अभी सिर्फ मतगणना के बाद दिल्ली गए थे प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता और केंद्रीय नेतृत्व के साथ हार को लेकर मंथन हुआ था, लेकिन इस वक्त प्रदेश कांग्रेस में सभी बड़े नेता मौजूद हैं। अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा दिल्ली से जहां इस वक्त बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए, और टीएस सिंहदेव जहां इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी खबर को लेकर करेंगे विस्तार से चर्चा हमारे संवाददाता दामनी बंजारे से। दामनी, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय के अंदर, क्या कुछ आज देखने को मिलेगा इस बैठक में? देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज शुरू हो चुकी है, जो कि राजीव भवन में आयोजित की गई है। आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और साथ ही छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर जो है अजय माकन, वो शामिल हुए। साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है, जिसमें उप सीएम जो है टीएस सिंहदेव समेत पूरे कांग्रेस के जितने भी तमाम 35 विधायक है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का जो नाम है वो तय किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने इसकी घोषणा नहीं की है। तो यह बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। बैठक समाप्त होने के बाद ही पूरी जानकारी जो है स्पष्ट रूप से आ पाएगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निर्णय हुए हैं, लेकिन अभी बैठक अभी भी जारी है। बैठक के बाद ही कोई फैसला जो है वो सामने आएगा। जरूर दामनी, और ये समझा जाए कि आज नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो चर्चा चल रही है उसका चुनाव कर लिया जाएगा। किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, कोई दावेदारों के नाम? देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति में अभी नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम की जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज है। इसके साथ ही जो उमेश पटेल है, जो कि कांग्रेस में जो है नेता है और विधायक चुन के भी वह फिर से आए हैं, उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि वह भी जो है बन सकते हैं। तो कई ऐसे नाम है जो चर्चाओं में है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी किस पर विश्वास जताती है और किसे इसकी जिम्मेदारी देती है और क्या कुछ इस पे चर्चा जो है वो अंतिम निर्णय जो है लिया जाता है। जरूर दामनी, लौटेंगे आपके पास। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की राजीव भवन में ये बैठक चल रही है, और जहां टीएस सिंहदेव हो या फिर दिल्ली से अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी यहां पहुंचे हुए हैं, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ में जो विधायक हैं जो चुनकर आए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो चर्चा है उसका चुनाव आज किया जा सकता है। आगे देखिए आप, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जहां शामिल होने भूपेश बघेल रवाना हो गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी रवाना हुए हैं, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। दोनों एक ही गाड़ी में साइंस कॉलेज मैदान के लिए रवाना हुए हैं। 4 बजे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ लेंगे। तो शाम 4 बजे का जो कार्यक्रम अब रखा गया है, ये शिफ्ट किया गया है समय, क्योंकि पीएम मोदी को पहुंचने में जहां थोड़ी देर हुई है, इस कारण ये समय को शिफ्ट किया गया। पहले 2 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अब 4 बजे जहां नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ लेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथ में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एक साथ एक ही गाड़ी में
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की शपथ ग्रहण समारोह का आज एक खास दिन है और इसमें शामिल होने के लिए जहां केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता हों, केंद्र सरकार के बड़े नेता सब पहुंच रहे हैं। और शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही समय में चालू होने वाला है। उससे पहले जहां विष्णुदेव साय मंच पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें सीधे आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप, जहां विष्णुदेव साय शपथ लेने के लिए इस वक्त मंच पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही प्रदेश के जो दूसरे बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी वहां मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें बीजेपी के जो नेता हैं सभी मंच पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों का हुजूम भी उमड़ा हुआ है। एक नए युग का प्रारंभ यहां से हो रहा है और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुध हले पर उड़ के जीते हलंगा, सुध हले
बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बोलिए बजरंग बली की जय जय श्री राम। तो जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह की जो पूरी औपचारिकताएं जल्द ही पूरी होंगी, और लेकिन उससे पहले देख सकते हैं आप जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और मंच पर बीजेपी के सभी बड़े नेता, प्रदेश स्तर के नेता भी वहां मौजूद हैं। जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला चालू होगा। उसके अलावा अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे। तो विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह ही है, और देख सकते हैं आप कि भाजपा हो या फिर आम लोग हों कितने उत्साहित हैं, क्योंकि एक नया कार्यकाल चालू हो रहा है। बीजेपी के लिए नए कार्यकाल की शुरुआत है और एक नए चेहरे के साथ शुरुआत है। 15 साल रमन सिंह का शासनकाल था, लेकिन इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जीता भी, और इस नए कार्यकाल के प्रारंभ में नए चेहरे के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो एक उत्साह है बीजेपी के अंदर भी, आम लोगों में भी, कि कैसा होगा कार्यकाल। इसी को लेकर उत्साहित है और खुशी भी है कि हमें अच्छा देखने को मिलेगा, सब कुछ अब अच्छा मिलने वाला है। तो एक उत्साह के साथ नई शुरुआत की जाती है और शपथ ग्रहण समारोह विष्णुदेव साय का होना है। साथ में 2 डिप्टी सीएम और कैबिनेट के जो मंत्री होंगे वो भी यहाँ शपथ लेंगे। कौन कौन होगा कैबिनेट में एक सवाल है, लेकिन कुछ ही समय में शपथ ग्रहण समारोह में पता चल जाएगा कि कौन कौन कैबिनेट मंत्री पद की शपथ आज लेते हैं। उसी के साथ ये सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और अब छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्साह देखते ही बन रहा है। मंच पर सभी बड़े नेता, प्रदेश बीजेपी के जो नेता हैं वो विराजमान हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव हो, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी जल्द ही यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो एक नए कार्यकाल की शुरुआत विष्णुदेव साय कर रहे हैं, और जहाँ बीजेपी ने नारा दिया था कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और उसी नारे के जरिए 2023 के चुनाव में प्रचार किया गया। ये देखा कि कैसे 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बार बार याद दिलाया गया कि सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ मध्य प्रदेश से कट के, और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के शासनकाल में ये राज्य बना था, और इसलिए बीजेपी ने इस बार प्रचार किया कि हमने बनाया था और हम ही संवारेंगे, और उस पर जनता ने विश्वास भी जताया है।
साथ ही एक बड़ा सवाल कि घोषणा पत्र बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी लाई थी, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र पर जहां एक तरफ जनता ने विश्वास जताया और उसको लागू करना प्राथमिकता होगी विष्णुदेव साय की, और उसकी शुरुआत आज पहले दिन से होगी। शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां और क्या कुछ बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, उसका भी इंतजार रहेगा हमें कि विष्णुदेव साय क्या कुछ बड़े निर्णय आज लेते हैं शपथ ग्रहण के बाद। क्या मंत्रालय पहुंचते हैं उसके बाद, या फिर कल से किसी चीज़ की शुरुआत होती है। तो बहुत सारे सवाल हैं और वक्त भी अभी लंबा है, लेकिन मुद्दे और जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस के पास भी बहुमत कम पड़ा और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन लहर जो चल रही थी 2023 की विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस कह रही थी कि हमारे पक्ष में माहौल है। एग्जिट पोल्स तक आए तो हर एक एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन बीजेपी की अप्रत्याशित जीत है ये। कांग्रेस बार बार कह रही है कि जीत अप्रत्याशित है, तो अप्रत्याशित जीत का कारण क्या है, जनता ने क्यों बीजेपी को मैंडेट दिया है, तो उसके कई सारे कारण और कई सारे मायने होंगे, वो भी वक्त वक्त पर समझेंगे हम। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारी योजनाएं घोषणा पत्र में जो बीजेपी ने कही थी छत्तीसगढ़ के अंदर, उनके ऊपर मोहर लगाई गई है जनता की तरफ से, और इसलिए बीजेपी सत्ता में है। तो आज विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण के साथ ही 2 डेप्यूटी सीएम भी, जहां कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रालय में कौन कौन मंत्री होते हैं कैबिनेट के अंदर, वो भी पता चल जाएगा। कैबिनेट मंत्री की पद की गोपनीयता की शपथ कौन कौन आज लेगा। कई सारे नाम निकलकर सामने आए हैं, लेकिन मोहर शपथ ग्रहण के बाद ही लगेगी। मंच पर कई सारे बीजेपी के नेता भी विराजमान हैं, इन्हीं में से कैबिनेट मंत्री पद की शपथ कुछ नेता लेंगे विष्णुदेव साय के बाद। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इंतज़ार किया जा रहा था 2018 में, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई थी, बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली थी और कांग्रेस को बड़ा मैंडेट मिला था 2018 में, और उसके बाद से ही कांग्रेस का शासनकाल चलता रहा। बहुत सारे काम किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर किए गए। छत्तीसगढ़ महतारी की बात भी इस 5 साल के शासनकाल में सुनने को मिली है। बार बार कांग्रेस आरोप लगाती रही कि छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर चर्चा ही नहीं की जाती थी, वो चर्चा हमने शुरू की है और अब बीजेपी उसे पकड़ रही है। तो मुद्दों को पकड़ा गया, छोड़ा गया, ये भी बीते 5 साल में देखने को मिला था। लेकिन इस वक्त क्या कुछ नए मुद्दों के साथ शुरुआत होगी। घोषणा पत्र में ऐलान तो बहुत सारी चीज़ों के किए गए हैं, योजनाओं के किए गए हैं, कई सारे मुद्दों को, कई सारे सवालों को हल भी विष्णुदेव साय को करना होगा अपने कार्यकाल में। और सबसे ज़्यादा आरोप यदि पिछली सरकार की बात करें, भूपेश बघेल सरकार की, तो घोटालों को लेकर आरोप लगे उनके ऊपर कि एक तरफ धान में किसानों को लेकर जो योजनाएं हैं, महिलाओं को लेकर जो योजनाएं, युवाओं को लेकर जो योजनाएं, उन सब में घोटाला किया। यहाँ तक कि गोबर में घोटाला करने के आरोप तक कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगाते रहे। बार बार ईडी आईटी से परेशान दिखे और जनता ने इस बार 2023 में चुनाव प्रचार के बाद भी कांग्रेस के पक्ष में लहर दिखते हुए, जहां बड़े बड़े राजनीतिक और कहा जाए कि विश्लेषक तक कह रहे थे कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, लेकिन बीजेपी अप्रत्याशित बहुमत के साथ जीत में आई है। और अब इसी विश्वास को जो जनता ने जताया है, उसके ऊपर खरा उतरना है भारतीय जनता पार्टी को, खासकर विष्णुदेव साय को। क्योंकि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के नाम भी कई सारे आने लगे। कई बार रमन सिंह का नाम आया तो कई बार विष्णुदेव साय का नाम भी चलता रहा। उसके अलावा देखा गया कि अरुण साव का नाम है, रेणुका सिंह का नाम है। सांसदों को उतारा गया था मैदान में, चुनावी मैदान में, विधानसभा चुनाव में, और 4 सांसदों को उतारा गया, सिटिंग एमपीओं को। लेकिन उनमें से 3 सांसदों ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। एक भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल को उतारा गया, लेकिन हार गए, क्योंकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे, अपने क्षेत्र के अंदर बड़ा कद है, तो उन्हें हराना मुश्किल था। लेकिन कोशिश बीजेपी ने की एक सांसद को उतार के, लेकिन 3 सांसद जीते और फिर वहां से जहां इस्तीफा दिया गया सांसदीय से, और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद, जीतने के बाद अपनी विधायकी स्वीकार की है। तो ऐसे में उन्हें एडजस्ट किया जाता है कैबिनेट मंत्रालय में। वो भी देखना होगा आज कि जहां गोमती साय, रेणुका सिंह और अरुण साव, ये 3 सांसदों ने अपनी सांसदी छोड़ी, विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे। केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में उतारा और जीत भी हासिल की है। तो आज कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्या कैबिनेट में रखा जाएगा? और रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री थी, क्या उन्हें अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा? क्या बनाया जाएगा? शपथ ग्रहण में शामिल होंगी? तो बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी उनका जवाब मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह
की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। मंच पर सभी नेता मौजूद हैं, विष्णुदेव साय भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ में बीजेपी के दूसरे बड़े नेता वहां मौजूद हैं, राजेश मूणत हो, पूर्व मंत्री, या फिर दूसरे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के बीजेपी के, वो यहाँ मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के एक नए कार्यकाल की शुरुआत होनी है और इसी के साथ आगाज होगा छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी का, जहां कुछ ऐसे काम भी है जो डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। बार बार ये शब्द का प्रयोग किया गया कि डबल इंजन की सरकार जो काम कर सकती है वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर सकते हैं, और डबल इंजन की सरकार वाली बात बार बार प्रदेश के बीजेपी के नेता करते रहे, प्रचार किया और जनता ने भरोसा जताया, क्योंकि मुद्दे की कमी एक तरफ कांग्रेस के पास भी नहीं थी। देखने को मिला हमको कि काम बहुत सारा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, बार बार धान और किसान, युवा और मितान, हर चीज़ों के ऊपर जहां काम किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में बीजेपी को मैंडेट लाना मुश्किल था कि आखिर क्या पकड़ें कांग्रेस की तरफ से। फिर ईडी-आईटी की रेड चालू हुई और घोटालों को उजागर किया जाने लगा, और ऐसे में बीजेपी ने अपनी ज़मीन तलाशी, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को साइडलाइन किया और सत्ता में आपके सामने। और वो दिन जहां से एक नए कार्यकाल की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की 2023 से हो रही है, जिसकी अगुवाई अब विष्णुदेव साय को प्रदेश के अंदर करना है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है विष्णुदेव साय के ऊपर। और विष्णुदेव साय भी एक अनुभवी नेता हैं, 20 साल तक सांसद का पद संभाल चुके हैं, रायगढ़ सीट से 20 साल तक सांसद रहे, 1999 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में। और विष्णुदेव साय के ऊपर भरोसा जताने के कुछ कारण भी है, केंद्रीय नेतृत्व के, मोदी के, शाह के या दूसरे बड़े नेताओं के, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे, जहां एक तरफ इस्पात मंत्रालय संभाल चुके हैं, मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। तो ऐसे में 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर रहे। 2019 में टिकट नहीं दिया गया लोकसभा का, फिर भी विचलित नहीं हुए, कभी आरोप नहीं लगाए, और कहा यही जा रहा था कि आखिर 2019 में लोकसभा का टिकट कट गया विष्णुदेव साय का, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाया गया, लेकिन विचलित नहीं हुए, कभी आरोप नहीं लगाए, कभी निराशा नहीं दिखी। और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी शांत स्वभाव के ही रहे विष्णुदेव साय। अपने लोकसभा का टिकट कटने के बाद भी शांत स्वभाव में ही बने रहे विष्णुदेव साय, और आज उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश के सबसे बड़े राज तिलक से उन्हें नवाजा जा रहा है, राज तिलक हो रहा है, और मुख्यमंत्री पद से अब वो नवाजे गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा इनाम उन्हें दिया है उनकी शालीनता को देखते हुए, क्योंकि जो अनुभव उनके पास था, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद में रहकर काम किया, उससे पहले जहां 8 साल तक विधायक रहे हैं, और उसके बाद अब देखिए इस बार कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनकर आए और मौका मिला सीधे प्रदेश में जहां नेतृत्व करने का, मुख्यमंत्री पद की कुछ ही समय में शपथ लेंगे, और उसके बाद एक नए युग का प्रारंभ यहां होगा, क्योंकि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने शासन किया। उसके पहले जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बना सन 2000 में, तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, और 2003 से 2018 तक बीजेपी की सरकार सत्ता में रही, रमन सिंह का शासनकाल रहा। 2018 से 2023 तक कांग्रेस को एक बड़ा बहुमत मिला, और उसके साथ जहां एक तरफ मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, फिर चुनाव से कुछ वक्त पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए टी.एस. सिंहदेव, और आज 2023 का वो दिन है जहां से विष्णुदेव साय एक नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे, 2 डेप्यूटी सीएम और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ, जहां अपनी एक टीम बनाकर प्रदेश को लीड करेंगे और प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो, इसी विश्वास के साथ अब मैदान में उतरते दिखेंगे। तो मंच पर मौजूद नेताओं को आप देख सकते हैं, साथ ही देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, इसके अलावा आम जन भी मौजूद हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया अब शपथ लेंगे, और पद और गोपनीयता की शपथ के साथ जहां कई सारी जिम्मेदारियां अब प्रदेश की विष्णुदेव साय के कंधों पर होंगी, और इन कंधों को मजबूत करने का काम किया गया है मोदी और शाह की तरफ से, जहां आशीर्वाद मिला, कई सारे दावेदारों को पीछे छोड़कर विष्णुदेव साय आगे आए हैं। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उस जिम्मेदारी को भी पूरा करना होगा विष्णुदेव साय को, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य नहीं, या फिर कहा जाए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कोई भी आप राज्य ले लीजिए, ऐसा राज्य नहीं है जहां मुख्यमंत्री बीजेपी बना दे और 5 साल तक
आपका शासनकाल चलेगा। आपको काम करके भी देना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य उदाहरण हमारे पास है उत्तरांचल के रूप में, जहां पर बीजेपी ने 3 बार एक कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदले हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को काम चाहिए और वो काम की जिम्मेदारी का भरोसा इस वक्त विष्णुदेव साय के ऊपर जताया गया है। तो विष्णुदेव साय को हर दिन जहां मेहनत करनी होगी, काम करना होगा प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जहां विश्वास में है कि विष्णुदेव साय एक अच्छा विकसित प्रदेश छत्तीसगढ़ को बनाएंगे, और इस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश भी विष्णुदेव साय करेंगे। इसी उम्मीद के साथ शपथ ग्रहण के साथ आज के इस खास दिन की शुरुआत होनी है। तो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जहां शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, बीजेपी के कई बड़े नेता, साथ ही मोदी मंत्रिमंडल के कई सारे केंद्रीय मंत्री भी यहां शामिल हो रहे हैं। तो सबके आशीर्वाद और सबके विश्वास के साथ विष्णुदेव साय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की है, क्योंकि लगातार प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। तो अब उसी प्रदेश को संवारने की पूरी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय के ऊपर है, उनकी कैबिनेट के ऊपर है कि कैसा काम प्रदेश के अंदर करके देते हैं लोगों के साथ। लोगों को क्या कुछ इस वक्त आगे जाकर मिलने वाला है। घोषणाएं, संकल्प पत्र बीजेपी का आया था, और संकल्प पत्र बीजेपी का तो सामने वचन पत्र कांग्रेस का था, और संकल्प और वचन में से जहां जनता ने संकल्प को पसंद किया कि संकल्प पत्र के साथ हम जाना चाहेंगे 2023 से आने वाले समय तक, और ऐसे में संकल्प पत्र के हर एक बिंदु को पूरा करने की जिम्मेदारी भी विष्णुदेव साय की है। और शपथ ग्रहण में शामिल होने से पहले की वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जब मंदिर में गए, पूजा पाठ किया, दर्शन किए और एक नए काम की शुरुआत कर रहे हैं। तो उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया है, जिससे आने वाला समय प्रदेश के लिए, उनके लिए, साथ में उनकी पार्टी के साथ ही सभी को सब कुछ अच्छा मिले, इसी मनोकामना के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, और उसके बाद सीधे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। तो ये दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों का बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है देखना कि विष्णुदेव साय का कार्यकाल कैसा होगा। आज शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही यहाँ शुरुआत होगी विष्णुदेव साय के नए कार्यकाल की। तो रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान, जहां से आज एक नई इबारत लिखी जानी है, नई शुरुआत होगी, और देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी है, जहां बीते दिन कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। और पहली बार ही कहा जाएगा कि जब 3 तारीख को मतगणना हो गई थी, तो एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर लिया, एक हफ्ते का, कि कौन मुख्यमंत्री हो। यदि अभी तक के इतिहास में समय के ऊपर देखा जाए तो बीजेपी सत्ता में रही तो 2 से 3 दिन या 5 दिन के अंदर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय कर लेती है। कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ते आए, लेकिन इस बार मोदी मैजिक को लेकर चुनाव लड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, अपने घोषणा पत्र पर, अपने आने वाली योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ा था, और उन योजनाओं के दम पर जनता ने जीत दिलाई है, जिसके ऊपर अब खरा उतरना, जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को भी केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। तो देखिए आप लोग कितने उत्साहित हैं, लगातार नारे भी लगा रहे हैं, और विष्णुदेव साय भी खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी जनता का। तो विष्णुदेव साय मंच पर मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ भी कई सारे नेता आज लेने वाले हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं वो कुछ ही समय में पता चलेगा, जल्द ही, जहां केंद्रीय मंत्री भी मंच पर पहुंचेंगे, और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी जैसे ही मंच पर पहुंचेंगे तो जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो कुछ और वक्त लगता हुआ शाम 4 बजे का समय दिया गया है, लेकिन विष्णुदेव साय जहां इस वक्त मंच पर ही मौजूद हैं और इंतज़ार कि कब तक शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी। लेकिन इस वक्त का इंतज़ार करने में भाजपा को पूरे 5 साल लगे। कांग्रेस का शासनकाल पूरा देखा। 2018 में कैसे बीजेपी की सत्ता गई थी, सिर्फ 15 सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिमट गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल शासन किया और उसके बाद 15 सीटों पर बीजेपी 2018 में सिमट गई। उसके कई सारे कारण निकाले गए, कई सारे मुद्दे ढूंढे गए कि आखिर हार का क्या कारण था। उसकी समीक्षा भी बीजेपी ने की है और उन समीक्षाओं के आधार पर
उन सारे कारणों के बाद ही एक नए सिरे से बीजेपी ने शुरुआत की प्रदेश के अंदर। और देखिए चुनाव प्रचार पूरे दम के साथ किया गया, चाहे मोदी हो या फिर दूसरे नेता लगातार प्रचार में आए हैं। और देखिए आप कैसे उत्साहित जनता लगातार मोदी 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 की नारेबाजी कर रही है। तो ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि अब छत्तीसगढ़ में साय काल की शुरुआत हो रही है, इसलिए क्योंकि विष्णुदेव साय जहां मुख्यमंत्री के रूप में अब शपथ ले लेंगे और तुरंत ही कई सारे काम और मुद्दे हैं जिनको लेकर प्राथमिकता के साथ विष्णुदेव साय को आगे बढ़ना है। और वो इंतजार भी करना होगा आपको कुछ ही पलों का शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ विषय हैं जिनको लेकर क्या आज शाम कुछ निर्णय लिए जाता है या फिर कल से ही मंत्रालय में कुछ नई शुरुआत होती है। विष्णुदेव साय क्या कुछ नए मुद्दों के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही देखा गया कि उनको विधायक दल का नेता चुना गया था, तुरंत उन्होंने कहा था कि हम बोनस माफ करेंगे किसानों को लेकर, तुरंत ही ऐलान विष्णुदेव साय ने किया था। घोषणा पत्र में भी पहले से मेंशन है और अब उसी काम को प्राथमिकता देंगे इस वक्त विष्णुदेव साय, उसी का इंतजार भी है। तो सीएम के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम भी शपथ लेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके अलावा कैबिनेट के सभी मंत्री शपथ लेंगे और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां सभी नेता इस वक्त खड़े हो गए हैं। हलचल तेज हो गई है क्योंकि मंच पर बड़े नेताओं का आगमन अब होना है और मंच पर मौजूद बीजेपी के तमाम बड़े नेता बस उसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्योंकि एक वक्त ज़रूर बीजेपी को लगा है, 5 साल कांग्रेस ने राज किया तो इंतज़ार ज़रूर करना पड़ा बीजेपी को, जहां छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार देने में, और अब जनता ने पूरे मैंडेट के साथ डबल इंजन की सरकार अपने प्रदेश में स्वीकार की है। तो कैसा होगा शासनकाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आगाज उसका आज हो जाएगा कि शुरुआत जरूर कैसी होती है वो आपको अब पता चल जाएगा। तो शपथ ग्रहण समारोह में सभी बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं, लगातार इंतजार सिर्फ किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का, जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचेंगे और इस वक्त जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जहां बीजेपी के पूर्व मंत्री भी वहां मंच पर मौजूद हैं और दूसरे तमाम बड़े नेता। तो प्रबल दावेदारों की बात भी हम लगातार कर रहे थे कि बीजेपी के कई सारे प्रबल दावेदार थे, सांसदों को मैदान में उतारा गया, कोशिश की गई कि कैसे उस वोट बैंक को साधा जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में सांसद एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हैं, लगातार प्रचार करते हैं, अब तक देखा था। लेकिन ये ऐसा चुनाव था जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सभी जगह पर चुनाव प्रचार में नहीं बल्कि विधानसभा के चुनाव लड़ाने के लिए ही सांसदों को उतारा गया। यदि राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो 7 सांसदों को वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। तो छत्तीसगढ़ में 4 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। तो वहीं तेलंगाना के अंदर भी 4 सांसदों को जहां चुनाव लड़ाया, लेकिन तेलंगाना में चारों सांसद हार गए थे और छत्तीसगढ़ में 1 सांसद हार गए, 3 सांसदों ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में 5 सांसदों ने जीत हासिल की। तो एक क्रम था, कोशिश थी कि कैसे बड़े नेताओं को प्रदेश में उतारकर ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत लाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब जहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर आपके सामने है, सीधे हम दिखा रहे हैं जहां रायपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका स्वागत किया गया है। वहां पर पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी के दूसरे नेता मौजूद रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी भोपाल से सीधे रायपुर पहुंचे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश में, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका स्वागत किया गया और ये तस्वीर आपके सामने है जहां एक तरफ भोपाल से सीधे रायपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब कुछ ही समय में मंच पर पहुंचेंगे और जल्द ही शपथ ग्रहण शुरू होगा विष्णुदेव साय का। तो प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है रायपुर वासियों के द्वारा, और मौजूद
हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा कि प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आए। लगातार नारेबाजी हो रही है, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की, और एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ है रायपुर में। तो इंतजार किया जा रहा था, शपथ ग्रहण समारोह में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन भोपाल से सीधे रायपुर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी और आज अपने दोनों मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। एक नए कार्यकाल की शुरुआत दोनों राज्यों में दोनों नेता कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, इसके अलावा जहां भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी का हवाई पट्टी पर स्वागत किया गया और इसके बाद अब सीधे जहां यहां से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी सीधे साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और ये तस्वीरें हैं बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज का ये दिन कितना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज के इस दिन के साथ जहां एक बड़ी जीत भी हासिल हुई है। ये क्यों बड़ी जीत है उसका कारण है 2018 में जहां एक दिन था, और उस दिन 2018 में 5 साल पहले जब तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीनों जगह शपथ ग्रहण समारोह एक ही दिन हुआ था, जयपुर में, भोपाल में और रायपुर में, और वहां भी कांग्रेस के आला नेता पहुंचे थे। और इस वक्त सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रायपुर से, साइंस कॉलेज मैदान से, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा मंच पर मौजूद हैं। साथ में मौजूद हैं नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और दूसरे बड़े नेता। तो कुछ ही समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद हैं। तो एक नए कार्यकाल की शुरुआत होनी है। शपथ ग्रहण समारोह बस कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। उससे पहले बड़े नेताओं का आगमन होता हुआ मंच पर, और अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और दो करीबन 3 मंच बनाए गए हैं। देख सकते हैं आप बीच में जहां वीवीआईपी, एक साइड जहां दूसरे नेताओं के लिए, और शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही संगठन के दूसरे बड़े नेता भी जहां मंच पर पहुंच चुके हैं। और बस कुछ ही क्षणों की देर है जब जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह चालू होगा। और ये सीधी तस्वीरें जहां भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मंच पर मौजूद हैं, और साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी जहां मंच पर मौजूद हैं। तस्वीरें हमने आपसे साझा की हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर पहुंच गए हैं। तो एक तरफ नए कार्यकाल की शुरुआत हो रही है और देख सकते हैं आप कि बड़े बड़े नेता सभी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों जगह आपको भाजपा की सरकार देखने को मिली है। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बीजेपी की तरफ से खूब प्रचार किया छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे रायगढ़ के क्षेत्र में गए हो या फिर दूसरे क्षेत्रों में लगातार जा जाकर प्रचार करते रहे। और एक और तस्वीर, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, पीछे रामदास अठावले हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं मंच पर। तो साइंस कॉलेज मैदान से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इंतजार किया जा रहा है अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो मंच पर पधारें और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह चालू हो। तो बहुत सारे बड़े नेताओं को इस वक्त आप एक मंच पर देख सकते हैं, जहां दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, असम के मुख्यमंत्री हों, इस मंच पर एक साथ मौजूद हैं। और साथ ही एक तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे भूपेश बघेल और रमन सिंह एक साथ बैठे हुए हैं, और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी एक साथ मंच पर मौजूद हैं।
साइंस कॉलेज मैदान से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर देखिए उज्जैन से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीधे सीएम बनने के बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। अपने गृह क्षेत्र उज्जैन पहुंच रहे हैं मोहन यादव, साथ में डेप्यूटी सीएम भी उनके मौजूद हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं उज्जैन से, जहां डॉक्टर मोहन यादव अपने गृह जिले उज्जैन पहुंचे हैं और वहां पहुंचने का सबसे पहले जहां बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ ही जहां कहा जाता है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला था, जैसे ही विधायक दल का नेता चुना जाना था उसी दिन वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेके ही भोपाल आए थे और उसके बाद से अब सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीधे उज्जैन जाकर जहां बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। तो आशीर्वाद पूर्ण हुआ है और फिर बाबा महाकाल के दर्शन कर अब नए काम की शुरुआत करनी है। शपथ ग्रहण हो गया है, औपचारिकताएं सारी हो गई हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए और उज्जैन पहुंचे हैं, साथ ही वहां अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे जिनकी मेहनत के बल पर आज वो इस मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। तो वापस आपको रायपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, साइंस कॉलेज मैदान की सीधी तस्वीरें। नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित तमाम बड़े नेता बीजेपी के केंद्रीय संगठन के और प्रदेश संगठन के मंच पर मौजूद हैं। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और ये तस्वीर जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना उत्साहित है। आज का एक खास दिन है मध्य प्रदेश में, जहां एक तरफ मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए डॉक्टर मोहन यादव ने, तो अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये सभी तमाम बड़े नेता जहां भोपाल में मौजूद थे और अब भोपाल से सीधे रायपुर पहुंचे हैं, मंच पर हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी भी जहां रायपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखाई है और अब मंच पर जल्द ही पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारे काम हैं जिनको लेकर जहां बीजेपी लगातार 5 साल प्रचार करती रही कि क्या कुछ कमियां थी भूपेश बघेल के कार्यकाल में, उसका भी प्रचार किया और उसी का नतीजा है कि आज जाकर बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दोबारा सत्ता में बैठाया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ प्रदेश संगठन के भी दूसरे बड़े नेता इस वक्त मंच पर पहुंचते हुए। तो 2 डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे, 2 नेता 2 डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ विष्णुदेव साय लेंगे और कौन कौन कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेगा उसका इंतज़ार बस कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। एक तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ समय पहले ही रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे और इस वक्त सीधे मंच के लिए निकल चुके हैं। जल्द ही मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइंस कॉलेज मैदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी हैं। बस कुछ समय का और इंतज़ार है, जल्द ही पीएम आपको मंच पर दिखाई देंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, हज़ारों की संख्या में जनता का हुजूम वहां उमड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत हासिल की है, उसके कई सारे कारण हैं। प्रदेश के अंदर कई बार मुद्दे कारण रहे, कई बार विपक्ष की जो नाकामयाबी है वो सत्ता पक्ष के लिए, जो आज बीजेपी सत्ता पक्ष में है, उसकी कामयाबी का कारण बनी है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे अलग अलग कहा जाए कि विषयों पर रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार प्रचार करती रही। तो किसी एक मुद्दे या एक मैजिक के कारण जीत नहीं मिलती, कई सारे कारण होते हैं एक पार्टी की जीत के लिए प्रदेश में, और वही सारे समीकरणों को साध कर बीजेपी आज यहाँ तक पहुँची है। कोशिश की कि कैसे बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया, देखा हमने आपको तस्वीरों में बताते रहे पहले कि कैसे जहां केंद्रीय मंत्रियों हो या सांसदों को प्रदेश में उतारकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक हासिल करने की कोशिश थी, क्योंकि वो बड़े बड़े चेहरे जो स्टार प्रचारक होते हैं उनको ही उतार दिया गया मैदान में कि जाइए आप चुनाव लड़िए, ना सिर्फ अपनी सीट जीतिए बल्कि आसपास के क्षेत्र के समीकरणों को भी साधिए। और उसी की एक कोशिश है कि आज बीजेपी सत्ता में आई है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर से सांसद थे, लेकिन लोरमी से विधानसभा चुनाव लड़ा और लगातार पूरे प्रदेश में प्रचार किया और कई सारी सीटें निकाल कर लाए। तो साथ ही रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री थी, मोदी कैबिनेट में मंत्री थी, उसके अलावा विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, उनको जीत भी हासिल की, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा, सांसदी छोड़ी, विधायक हैं अब, लेकिन साथ में कई सारी सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश की और बीजेपी को आज जीत है। इसके अलावा जहां गोमती साय भी सांसद थी,
उन्हें विधानसभा चुनाव उतारा। रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में समीकरणों को साधने की कोशिश की, बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। तो कई सारे फैक्टर हैं। फैक्टर की बात की जाती है कि आखिर कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी की जीत का कारण है, तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी की जीत का कारण है और उसी कारण आज बीजेपी को ये दिन देखने मिल रहा है, क्योंकि बड़े बहुमत के साथ प्रदेश में वापसी की है। कांग्रेस की कोशिश थी कि कैसे सत्ता बरकरार रखी जाए और वो कोशिशें लगभग कामयाब भी हो रही थी, लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि अप्रत्याशित जीत है बीजेपी की और उसके पीछे इन सब जो कारण हमने आपको बताए हैं, सांसदों को मैदान में उतारना, मुद्दों को घेरना, इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर मोदी मैजिक भी चला है। चाहे बस्तर का क्षेत्र हो या फिर सरगुजा का क्षेत्र हो, जहां से क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, सीधे कांग्रेस जो कि सरगुजा से जहां एक तरफ बड़े बहुमत के साथ 2018 में जीती थी। टीएस सिंहदेव सरगुजा से आते हैं, लेकिन इस वक्त जहां टीएस सिंहदेव खुद अपनी सीट हार गए थे, तो ऐसे में दूसरे तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के जहां सरगुजा में हार गए और सरगुजा की 14 सीटों पर बीजेपी ने फतेह हासिल की है और वो ही 14 सीटें जो उस वक्त कांग्रेस के पक्ष में थी। यदि इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में होती तो सत्ता कांग्रेस की बन रही होती, लेकिन वो सरगुजा की 14 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया और उसी सरगुजा के क्षेत्र से जहां रेणुका सिंह को भी उतारा गया और पास से ही जहां गोमती साई को उतारा गया, तो सांसदों को उतारने का जो बड़ा फैक्टर था वो कामयाब भी हुआ। और रेणुका सिंह की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेणुका सिंह मंच पर हैं, साथ में ब्रजमोहन अग्रवाल हैं और दूसरे तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। क्या रेणुका सिंह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगी? इंतजार करना होगा, क्योंकि कौन मुख्यमंत्री है वो तो साफ हो गया। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। डेप्यूटी सीएम के साथ कैबिनेट में कौन कौन होगा, उसके लिए बस कुछ पल का और इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचेंगे, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह चालू होगा और फिर एक एक कर पता लग जाएगा कि विष्णुदेव साय के कैबिनेट में कौन कौन नेता होने वाले हैं। तो राज तिलक का ये खास दिन है आज और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए सबसे खास, क्योंकि आने वाले 5 साल तक अब बीजेपी के पास है ये दिन। एक एक दिन बीजेपी के पास रहेगा कि क्या कुछ ऐसा करना है, कैसे डबल इंजन की सरकार का जो फॉर्मूला है प्रदेश में लागू करना है और डबल इंजन की सरकार क्या देगी जनता को, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी डबल इंजन की सरकार देखी है और आज भी है अब बीजेपी में, जहां इस वक्त बीजेपी देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार के साथ प्रदेश में है और इस वक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मंच पर मौजूद हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मंच पर पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही समय का इंतजार है जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को बैठाला गया है, मध्य में केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता केंद्रीय संगठन के मौजूद हैं और इस साइड जहां दूसरे बड़े नेता मौजूद हैं और विष्णुदेव साय लगातार जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और देख सकते हैं आप तीनों बड़े नेता विजय शर्मा, अरुण साव और विष्णुदेव साय, बीच में मुख्यमंत्री और इस साइड दोनों जगह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता हैं और कुछ ही समय में और तस्वीर साफ हो जाएगी। एक तरफ विजय शर्मा है और दूसरी तरफ अरुण साव, जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को सत्ता में लाए हैं। तो एक बड़ी जवाबदारी अरुण साव के पास थी, उसे पूरा किया है। सांसद भी थे लेकिन खुद मैदान में उतारा गया उनको, लोरमी विधानसभा सीट से जीत हासिल की और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है और उसी का नतीजा कि अब उप मुख्यमंत्री पद से अरुण साव नवाजे जा रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की जहां हलचल एक तरफ मंच पर तेज हो गई है और बस राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी पहुंच चुके हैं, जो जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ विष्णुदेव साय को दिलाएंगे और बस अंतिम इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केंद्रीय कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी मंच पर हैं, राज्यपाल भी मंच पर हैं, शपथ जिन्हें लेना है विष्णुदेव साय और दूसरे कैबिनेट के मंत्री वो भी मंच पर हैं। अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। रायपुर एयरपोर्ट से निकले करीब 15 से 20 मिनट हो गए और कुछ ही समय में साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वहां आप BST पर यहीं देख सकते हैं कि कैसे विष्णुदेव साय शपथ लेंगे उप मुख्यमंत्री और कौन कौन होगा
प्रदेश में विष्णुदेव साय के कैबिनेट में मंत्री। तो शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधी तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं और बीजेपी को आज ये दिन देखने को मिला है, तो उसके पीछे कई सालों की मेहनत रही है और कई सारे जो काम मुद्दे जिनको लेकर लगातार प्रचार किया गया, और ये दिन आज ऐसे ही नहीं आया। इसके पीछे कई सारे समीकरण हैं जो बीजेपी ने बनाए थे और उन समीकरणों के कारण ही आज बीजेपी को जीत मिली है। और इस वक्त यदि हलचल को लेकर हमको आपको बताएं तो प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचने को हैं, क्योंकि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी खड़े हो गए हैं। तो इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचने को हैं। ये तस्वीर हम आपको सीधी दिखाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें। और जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े नेता उनका स्वागत करते हुए हाथ जोड़कर, देखिए आप, उत्तरांचल के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री पीएम मोदी का स्वागत करते हुए, और विश्वभूषण हरिचंदन मंच पर मौजूद हैं। उनके पास में ही प्रधानमंत्री मोदी और साथ में विष्णुदेव साय बैठेंगे। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बधाई दीजिए। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। क्या बगेगी? उनको